बोलिए जय श्री कृष्ण। यह एक बात नामकरण के विषय में, जैसे बलराम जी का जो प्रसंग है, राम का अर्थ क्या हुआ? सबको आनंदित करने वाला, मतलब कुछ विशेष नाम है, कुछ विशेष अर्थ है। राम सबको आनंदित करेगा, इसलिए इसका नाम राम होगा। और बलाधिक्यत बलम विदु, बल ज्यादा होने से इसका नाम बल भी होगा। दोनों शब्द मिला के लोग कहेंगे तो बलराम नाम होगा। सभी यदुवंशियों को जोड़ करके रखेगा, इसलिए इसका नाम संकर्षण होगा। मतलब एक एक शब्द का अर्थ है, अर्थ सहित नाम है। और इधर जाइए श्री कृष्ण के विषय में। एक तो वसुदेव के पुत्र हैं, तो पुत्र अर्थ में व्याकरण में अण प्रत्यय, अपत्यार्थे अण। जैसे वसुदेव के पुत्र को वासुदेव, दशरथ के पुत्र को दाशरथ, इस तरह से नाम रखा जाता है। जैसे कुंती पुत्र कौंतेय, माता के नाम से भी बच्चों का नाम होता है। कौंतेय प्रतिजानी, द्रौपदेय, द्रौपदी के पुत्र द्रौपदी हो गए। वैसे ही मतलब माता के नाम से अथवा पिता के नाम से भी बच्चों का नाम होता है। और नक्षत्र के नाम से भी श्री कृष्ण का नाम रोहिणी द्वितीय चरण से जन्म हुआ है, इसलिए वासुदेव नाम हो गया। और अर्थ के हिसाब से देखोगे, देखिए अर्थ क्या है वासुदेव का। भूतेषु वसते योन सुंतर वसत्यत्र च तानियत, मतलब सभी प्राणियों में बस निवासी धातु है, सभी प्राणियों के अंदर निवास करने वाला, आत्म रूप से जो निवास करे, और सभी प्राणी जिसके अंदर रहे। धाता विधाता जगतम वासुदेवस्ततः प्रभु, जो संसार का धाता विधाता है, जो सबको बनाने वाला है, सबको धारण करने वाला है, इसलिए इसका नाम वासुदेव है। यह विष्णु पुराण का श्लोक है। मतलब वासुदेव का अर्थ क्या हुआ? सबके अंदर आत्म रूप से रहने वाले, एक अर्थ हुआ। और एक पिता के पुत्र के हिसाब से भी हुआ, वसुदेव के पुत्र के हिसाब से भी। और जो भी लीला करते हैं, जैसे गौ रक्षक होने से गोविंद, गौ के पालन करने से गोपाल नाम हुआ। जितने श्री कृष्ण के नाम हैं सब योगियों के ईश्वर होने से योगेश्वर हुआ। तो सभी नाम के कुछ न कुछ अर्थ हैं। और एक तो हम लोग जो नामकरण संस्कार करते हैं, नक्षत्र के हिसाब से नाम रखते हैं, कुछ मास के हिसाब से नाम होता है, महीने के नाम होते हैं, उस हिसाब से रखते हैं। और कुछ पिता के माता के नाम से भी नाम रखते हैं। परंतु आज के समय में क्या हुआ कि कुछ लोग तो करते ही नहीं हैं, नामकरण संस्कार नहीं करते। हॉस्पिटल में जन्म लेते ही नाम कुछ भी रख देते हैं। कुछ लोग 1 महीना पहले से ही, जब बच्चा जन्म लेने वाला होता है पहले से ही, मान लो कि गर्भ में 2 महीने का हुआ तो नाम शुरू हो गया कि हम अपने बच्चे का नाम ये रखेंगे। क्या रखना है? कुछ भी उल्टा पल्टा आ जाए, डेविड रखेंगे, डेविड। हमने देखा है हिंदू समाज में डेविड नाम वाले व्यक्ति। और कुछ लोग जैसे कुछ भी उल्टा पल्टा जो आता है। एक परिवार में गया था, उन्होंने कहा कि बेटी का नाम क्या है? श्लेष्मा है। स से नाम आया श्लेष्मा। स से सरस्वती रख सकते थे, स से शांति रख सकते थे, परंतु नाम रख दिया श्लेष्मा, मतलब थूक। श्लेष्मा का अर्थ होता है थूक, जो कफ हम फेंकते हैं, कफ जो गले में अटक कर रहता है, उसको श्लेष्मा कहते हैं। मतलब बेटी का नाम क्या रखा? श्लेष्मा रख दिया। और बेटा का नाम क्या है? पलंस और पलंसु, 2 है। तो पलंस का मतलब क्या होता है? पल कहते हैं मांस खंडम, मांस के टुकड़े को पल कहते हैं। समय का टुकड़ा भी पल होता है घटी पल हिसाब से, और विशेष रूप में मांस के टुकड़े के लिए पल कहा जाता है। पलंस क्या हुआ? मांस का टुकड़ा। बच्चे को जब बुलाएंगे तो कैसे बुलाएंगे? अरे मांस का टुकड़ा, नाम रखा। अब कुछ भी मतलब जो दिमाग में आए वो नाम रख दो।
ऐसा नाम होना चाहिए कि हमारे समाज में प्रचलित न हो, कुछ नया करना है। कियान, ईयान, सियान ऐसा नाम रख देंगे, कोई मिसाइल नाम रख देंगे, कोई अंग्रेजी में निकोलस डेविड नाम रख देंगे। जब इतना करना ही है तो नामकरण की आवश्यकता क्या पड़ी? क्यों पूजा करे घर में? क्यों पंडित बुलाया? कुछ भी रख देते, कुत्ते बिल्ली के जैसे नाम रखते हैं आजकल। कुछ तो उल्टा पल्टा रख दिया, कुछ कियाना सियाना, बड़ी बेटी कियाना, छोटी बेटी सियाना। अर्थ क्या है इसका? गूगल में ढूंढेंगे। तो गूगल के हिसाब से नामकरण करना हो तो कभी भी नामकरण संस्कार नहीं करना चाहिए, और घर में पंडित को भी नहीं बुलाना चाहिए। यज्ञ आदि की आवश्यकता भी नहीं है। बहुत सुंदर नाम बिगाड़ करके कियाना रख दिया। एक व्यक्ति का हमने रखा था, बाद में जब पूछा कि इसका नाम क्या है अभी, तो उस अंग्रेजी नाम बताया। तो हमने कहा कि फिर हमें बुलाया क्यों? नहीं बुलाते, वही नाम पहले रख देते। हम लोग मजाक मानते हैं नामकरण संस्कार को, इसलिए नया रखने के नाम से कुछ भी उलट पटंग रख देते हैं, ऐसा न हो। कुछ लोग माता पिता के नाम से भी रख देते हैं कि बाप का नाम ये, माँ का नाम ये, दोनों का नाम मिक्स करो ये हो जाएगा। जैसे पिता का नाम राजेश और माता का नाम लक्ष्मी, तो उनका जो बच्चा है उसका नाम क्या होगा? रलस। रलस मतलब मिक्स करते हैं एक एक शब्द को, इस तरह से नाम रखते हैं। और वो लोग अपने आप को मानते हैं कि वो क्या, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये दुर्भाग्य से हिंदू है ऐसे लोग। ऐसे लोगों को कभी भी धार्मिक क्षेत्र में नहीं जाना चाहिए, जो अपने पुत्रों को उटपटांग नाम से बुलाएं। और सावधान रखें, जैसे क्या है, अजामिल ने अपने बेटे को नारायण मान के नारायण नाम से पुकारा था, भगवान के पार्षद आए थे। अब हम जो भी उटपटांग नाम रखते हैं वो जो उसका अर्थ होगा वही आएगा। पलायन से कहेंगे तो क्या आएगा? मांस का टुकड़ा आएगा। जैसे कुत्ते लोग खा करके छोड़ देते हैं वही आएगा। इसलिए अनर्थक नाम न हो, अर्थ सहित नाम हो, शास्त्रीय नाम हो, पारंपरिक नाम हो और सार्थक नाम हो, वही नाम बच्चों का रखना चाहिए। जो दिमाग में आ जाए वो नाम नहीं रखना चाहिए, जिससे बच्चे भूत प्रेत जैसे बन जाते हैं बाद में, फिर अपनी सभ्यता भी लोप हो जाता है। बोलिए जय श्री कृष्ण।